हेलो विद्यार्थियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वो है थॉमस हॉब्स का राज्य संबंधी सिद्धांत, जो कि समझौतावादी सिद्धांत के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रथम समझौतावादी विचारक हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कि हॉब्स समझौतावादियों में प्रथम स्थान रखते हैं, क्योंकि समझौतावादी जो सिद्धांत है वो थॉमस के साथ साथ लॉक और रूसो ने भी दिया है। तो जो थॉमस हॉब्स हैं वो उसमें प्रथम स्थान रखते हैं। पहले इनका थोड़ा परिचय कर लेते हैं, जीवन परिचय, फिर आगे चलते हैं। इनका जो जन्म है वो 1588 ईस्वी में इंग्लैंड के मालमेश्वरी में एक नामक जगह है, ये वहाँ पर हुआ। उनके जन्म से पूर्व स्पेन की सेना ने जो है इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि ये जो है इंग्लैंड के निवासी हैं और इंग्लैंड पर आक्रमण जो किया वो स्पेन की सेना ने किया, जिसके कारण वहाँ भय का माहौल पैदा हो गया और हॉब्स का जो जन्म है वो समय से पहले हो गया। यहाँ मतलब ये है कि जब स्पेन की सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था तो वहाँ भय का माहौल बन गया था और उसी समय हॉब्स का जन्म हुआ, जिसके कारण हॉब्स ने कहा भी है कि मैं और भय, यानी कि हॉब्स और भय वो दोनों जुड़वा भाई हैं। यानी कि भय का जन्म और हॉब्स का जन्म उन्हीं परिस्थितियों में हुआ जिस समय वहाँ माहौल अलग था, और जिन परिस्थितियों में हॉब्स का जन्म हुआ उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से, उसी आधार पर उसने मानव को जो है या मानव के स्वभाव को गढ़ दिया। तो उस हिसाब से उन्होंने मानव को झगड़ालू प्रवृत्ति, स्वार्थी, आत्म केंद्रित और पाश्विक प्रवृत्ति का माना। तो हॉब्स के अनुसार जो मानव है वो बहुत ही झगड़ालू है, स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है और पाश्विक प्रवृत्ति का है, जिसके कारण आगे चलकर इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से हॉब्स के मानव को समझौता करना पड़ेगा और राज्य का निर्माण किया जाएगा। उससे पहले हम हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है लेवियाथन, जो कि 1651 में लिखी गई है। उसके बाद डी कॉर्पोर 1655 में, और एलिमेंट्स ऑफ लॉ, कानून के तत्व, ये प्रसिद्ध पुस्तक हॉब्स की हैं। पुस्तकें और भी हैं परंतु ये प्रसिद्ध पुस्तकों में हैं, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक इसमें लेवियाथन ही है, जिसमें उन्होंने जो है सामाजिक समझौते का वर्णन किया है। आगे हॉब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति के लिए समझौते सिद्धांत अर्थात संविदा सिद्धांत का वर्णन किया है, यानी कि एक प्रकार से एग्रीमेंट। तो हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का जो कारण माना वो मानव की प्रवृत्ति को ही माना और मानव के द्वारा आवश्यकताओं को माना, कि मानव को अब आवश्यकता है कि राज्य का निर्माण किया जाए। मानव की प्रवृत्ति थी झगड़ालू, पाश्विक, स्वार्थी, जिस कारण से राज्य का निर्माण हुआ, और मानव को खुद को एक आवश्यकता महसूस हुई कि हाँ, राज्य का निर्माण किया जाना जरूरी है। जिसमें उन्होंने आगे बताया है कि जो मानव अगर शांति प्रिय होता, हॉब्स ने कहा है अगर मानव शांति प्रिय ही होता, झगड़ालू नहीं होता, तो हो सकता था शायद समझौते की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु उसके अर्थात मानव के संवेगों और स्वार्थों के संघर्ष के कारण ही एक समझौता करना पड़ा, जिसमें नागरिक अर्थात वहाँ के लोगों ने एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या राजा को संविदा अर्थात समझौते के माध्यम से सभी अधिकार व स्वतंत्रताएं सौंप दी। एक बार पुनः ध्यान दें इस बात पर। हॉब्स ने कहा है कि मानव जो था वो झगड़ालू था, अगर वो शांति प्रिय होता तो शायद जो है समझौते की आवश्यकता ही ना पड़ती। और समझौते की आवश्यकता कब पड़ी? जब मानव के संवेग और स्वार्थ आगे आ गए, संवेग और स्वार्थों के कारण संघर्ष होने लगा, इस वजह से सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी। अब वो जो सामाजिक समझौता, वो व्यक्तियों ने अपनी सारी शक्ति, अपने सारे अधिकार, अपनी सारी स्वतंत्रताएं एक व्यक्ति या कहें व्यक्तियों के कुछ समूह को या कहें एक राजा को एक समझौते के माध्यम से सौंप दी। और उस समझौते में यही कहा गया
कि मानव के जो अधिकार और स्वतंत्रताएं वो उस राजा को दे दी जाएंगी। जिस व्यक्ति या समूह में आई उसी व्यक्ति को आगे चलकर या उसी राजा को आगे चलकर महान लेवियाथन या देवता या मानव देव कहा जाने लगा। तो हॉब्स ने माना कि लोगों ने जो समझौता किया उस समझौते के द्वारा जो शक्ति, स्वतंत्रताएं, अधिकार जिस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को सौंपी गई उसका नाम लेवियाथन था, अर्थात देवता था या मानव देव था। आगे इस समझौते के बारे में एक कहावत भी है। क्या कहावत है? कि मैं इस व्यक्ति या समूह को, इस व्यक्ति का मतलब मानव देवता, मानव देव लेवियाथन को या समूह को अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार या शक्ति इस शर्त पर देता हूँ कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी शर्त पर दो। कहने का मतलब है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है उसमें व्यक्तियों ने सशर्त एक व्यक्ति को शक्ति दी है शासन चलाने के लिए। इसी वजह से यह कहावत है कि मैं, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं एक व्यक्तियों के समूह को अर्थात लेवियाथन को अर्थात राजा को शासन चलाने का अधिकार इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि, या शर्त पर दे रहा हूँ जिससे कि तुम भी अपने अधिकार दे सको उसी शर्त पर। क्योंकि जब मैं दूंगा तो आपको भी वो शर्त माननी पड़ेगी। जब हम आपस में शर्त को मानेंगे तभी राजा को जो शक्तियाँ दी जा सकती हैं। हॉब्स के अनुसार मानव समझौते की कुछ विशेषताएं हैं कि मानव समझौता क्या था और क्यों करना पड़ा, क्या उसकी विशेषताएं। राज्य का निर्माण व्यक्तियों की स्वेच्छा से या स्वेच्छा समझौते से हुआ है। बिल्कुल, राज्य का निर्माण किससे हुआ है? मानव के स्वेच्छा समझौते से हुआ है। दूसरी विशेषता है कि समझौता एक पक्षीय था, केवल जनता ने, क्योंकि वहाँ राजा काल्पनिक था, मौजूद ही नहीं था। अगर राजा सामने होता तो समझौता द्विपक्षीय होता। लोगों ने स्वयं, जनता ने स्वयं समझौता किया आपस में और अपने अधिकार व शक्तियाँ एक राजा को दे दी जिसको लेवियाथन कहा गया। अब जिस राजा अर्थात प्रभु सत्ताधिकारी को ये शक्ति सौंपी है वो जो समझौता किया है वो एक कृत्रिम बनावट है। कृत्रिम बनावट यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई। आगे समझौते से उन लोगों ने, जिन्होंने समझौता किया है, उन लोगों ने समझौते से अपने अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को क्या कर दिया? त्याग दिया। अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं को त्यागते हुए ही ये समझौता हुआ है कि ये सारी स्वतंत्रताएं और अधिकार हम उस राजा को सौंपते हैं जो राज्य को चलाएगा। आगे पांचवी विशेषता, सर्वोच्च पूर्ण और निरंकुश सत्ता का क्या किया? उन्होंने समर्थन किया है कि जो राजा होगा वो सर्वोपरि होगा, सर्वोच्च होगा और वो निरंकुश भी हो सकता है। इसलिए हम अपने अधिकार और सत्ताएं, स्वतंत्रताएं जो उस राजा को सौंपते हैं। इसकी अगली विशेषता है कि अल्पमत को बहुमत के आदेशों का पालन करना है। अल्पमत का मतलब क्या है? यहाँ अल्पमत को बहुमतों के, अल्पमत का मतलब है राजा कम संख्या में, यानी कि एक को किसका? ज़्यादा का, बहुमतों का क्या मानना पड़ेगा? आदेश। यानी कि एक राजा है और लोग जो हैं वो क्या हैं? वो बहुत सारे, अनेक हैं। तो इन लोगों की बात को, यानी कि बहुसंख्यक की, बहुमतों की बात को कौन मानेगा? अल्पसंख्यक मानेगा। आगे यह एक स्थायी समझौता माना गया। यानी कि ये नहीं है कि अस्थायी है, कुछ समय के लिए नहीं, ये स्थायी समझौता है, इसकी समाप्ति की कोई बात नहीं कही गई थी। आठवीं विशेषता, समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वह आंतरिक और बाह्य दोनों ही तरीके से लोगों की रक्षा करना था। चाहे राज्य के अंदर कोई आंतरिक स्थिति गड़बड़ हो, गृह युद्ध की स्थिति हो, लोगों में झगड़ा उत्पन्न हो, उससे भी वो राजा उन लोगों की सुरक्षा करेगा। और बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है तो वहाँ से भी वो लेवियाथन जो है लोगों की रक्षा करेगा। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने एक शर्त के हिसाब से, शर्त के अनुसार, समझौते के अनुसार अपनी अधिकार, शक्तियाँ, सत्ता, स्वतंत्रताएं जो राजा को सौंप दी। अब जब राजा को उन्होंने सौंप ही दिए तो फिर वो राजा अर्थात राज्य के खिलाफ कभी जो क्या नहीं कर सकता? विरोध नहीं कर सकता। लास्ट विशेषता है कि राज्य के लिए जो है हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। जो राजा है वो मानव देव है, लेवियाथन है,
परंतु जो राज्य है वो कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाएगा। आगे चलते हैं कि भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं माना जाता है राजनीति शास्त्र के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो है हॉब्स के इस मानव समझौते की आलोचना होती है, और किस आधार पर इसकी आलोचना होती है वो आप सामने देखिए। आलोचना का पहला पॉइंट है कि शासक बदलने का अधिकार हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त। जैसे कहा गया था कि स्थायी समझौता है, अगर राजा को शक्तियाँ सौंप दी तो सौंप दी, उसके बाद अब राजा के खिलाफ, राज्य के खिलाफ लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ वो बोलें या अपने अधिकार स्वतंत्रता को वापस लें। उन्होंने शासक बदलने का जो अधिकार है वो हमेशा के लिए क्या कर दिया, खो दिया, एक परमानेंट राजा बना दिया। दूसरी आलोचना कि मानव स्वभाव का एकांकी अर्थात एक पक्ष का और निराशावादी होने पर जो है हॉब्स ने ज़्यादा जोर दिया है। हॉब्स ने मानव स्वभाव को कि बुराइयां ही बुराइयों का वर्णन किया है, उसकी कुछ अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है आगे देखा है तीसरी आलोचना की विरोधाभासी और दोगलापन। यानी कि एक तरफ तो वो कहता है कि व्यक्ति ने अपने समझौते के हिसाब से राजा को सत्ता सौंपी है जिससे कि झगड़ा ना हो, परंतु दूसरी तरफ वो कहता है कि सारी शक्तियाँ और स्वतंत्रताएं दे देना। अगर सारी शक्ति अगर स्वतंत्रताएं दे दी जाएंगी, सत्ता दे दिए जाएंगे, अधिकार दे दिए जाएंगे, तो फिर लोगों के पास बचेगा क्या। तो ये विरोधाभासी विचार देखने को सामने मिला है। उसके बाद है सत्ता दो पक्षीय होना चाहिए था। आलोचकों ने कहा है कि जो समझौता हुआ है, सत्ता नहीं समझौता, जो समझौता हुआ है वो दो पक्षीय होना चाहिए था। केवल एक तरफ राजा तो था ही नहीं उस समय, काल्पनिक था, और दूसरी तरफ केवल कौन थी, जनता थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपस में ही समझौता कर लिया। तो राजा भी होना चाहिए था, तब जाके समझौता सही और अच्छा माना जाता। आगे है कि अधिकार व स्वतंत्रता त्याग से क्या बढ़ता है, दासता अर्थात गुलामी की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब लोग अपने अधिकारों को और स्वतंत्रता को ही त्याग देंगे या उसके अधिकार और स्वतंत्रता को कोई छीन लेगा राजा, हालांकि यहाँ छीनने की बात नहीं थी, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई राजा या शासक जब अधिकार व स्वतंत्रता को छीन लेता है या मानव स्वयं अपने अधिकार और स्वतंत्रता का त्याग कर देता है, तो वहाँ से गुलामी की प्रवृत्ति अर्थात दासता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। छठी आलोचना है कि समझौता कितनी या किस पीढ़ी तक रहेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है कि जिस पीढ़ी ने समझौता किया है केवल उसी पीढ़ी तक जारी रहेगा या आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको जारी रखेगी। लास्ट आलोचना है कि हॉब्स ने सर्वशक्तिमान सत्ताधारी पर अधिक बल दिया है कि राजा को क्या मान बैठा, हॉब्स सर्वशक्तिमान मान बैठा है कि उसी के पास सत्ता रहेगी और वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। तो जो कि एक आलोचकों के माध्यम से गलत बात है। तो इस प्रकार से हॉब्स के जो है राज संबंधी अर्थात राज्य के समझौतावादी सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो इस तरीके से मैंने आपको थॉमस हॉब्स का समझौतावादी राज्य संबंधी सिद्धांत पढ़ाया। अगली वीडियो में हम जो है हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत पढ़ेंगे। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए दोबारा से कि सबसे पहले तो किस प्रवृत्ति का उन्होंने मानव को माना है, क्यों जरूरत पड़ी इस समझौते की, और उसकी कुछ विशेषताएं और उसकी समझौते की आलोचनाएं। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।